Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सभी का गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अधिनियम, यानी महिलाओं के लिए क्या संवैधानिक अधिकार हैं और उसकी क्या सुरक्षा है। तो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अधिनियम निम्नलिखित हैं। नंबर पहला है वर्ष 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, यानी फैक्ट्री अधिनियम महिलाओं के लिए कब आया तो 1948 में। वर्ष 1951 में वागन श्रम अधिनियम और वर्ष 1952 का खाद्यान्न अधिनियम और वर्ष 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। राज्य बीमा अधिनियम वर्ष 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग अथवा फैक्ट्री में 30 से अधिक अधिनियम धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग अथवा फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो वहाँ उनके 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए शिशु सदन होना आवश्यक है। क्रैच की व्यवस्था होनी आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 वन राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। आगे देखते हैं महिलाओं के हित में, यानी कि हमारा फैक्ट्री अधिनियम 48 के अनुसार यानी किसी फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए रखने के लिए 6 से नियुक्ति तो 6 वर्ष से छोटे यानी 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए शिशु सदन होना, क्रैच होना आवश्यक है। आगे देखते हैं महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए महिलाओं प्रकोष्ठों वुमेन कॉल्स की स्थापना की गई। महिलाओं के हित में श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए यानी महिला प्रकोष्ठ यानी वुमेन कॉल की स्थापना की गई थी। पॉइंट नंबर दूसरा है समान प्रकृति या समान कार्य को सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन हेतु समान परिश्रम अधिनियम इक्वल लेबर लॉस लागू किया गया। समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए समान परिश्रम अधिनियम लागू करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को नियंत्रण में लिया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु एवं महिलाओं के काम और उनकी आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधि में भागीदारी पर श्रम कानूनों का पुनरावलोकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह भी बनाया गया है। महिलाओं द्वारा विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों पर डेटाबेस निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा एक परिचालन समिति भी बनाई गई है।
आगे देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये किसके लिए है? जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं उनके लिए ये बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरकार ने खोला है। आगे देखते हैं भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को वर्ष 2004 में कब ये खोला गया? तो वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। इसकी स्थापना ग्रामीण, दूरदराज एवं वंचित वर्ग से संबंध उन लड़कियों के लिए की गई थी जो कभी भी स्कूल नहीं जा सकी या उनका स्कूल छूट गया हो। इन लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय में रहकर प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को व्यवस्था थी सॉरी यहाँ पे मैंने अवस्था पढ़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को अब 12वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें इसकी स्कूली शिक्षा में समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस विद्यालय में प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाओं को प्रवेश स्तर की तैयारी के लिए 6 माह से 1 वर्ष तक के सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स का अध्ययन करना आवश्यक है। इन बालिकाओं के लिए प्रवेश का स्तर 6ठी कक्षा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रत्येक जिले में पिछड़े ब्लॉक में खोला गया था। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।